हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 का एक वीडियो में हमने आपको समझा दिया था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मध्ययुगीन और स्थापत्य शहर, व्यापारी और उसके कारीगर। तो विद्यार्थियों, हम आपको पहले वीडियो में मध्ययुगीन स्थापत्य समझा दिए थे, शिल्प कला समझाया था, स्थापत्य भी समझा दिया था। फिर भारत के स्थापत्य कब से कब तक राजपूती युग था। फिर उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर आप इस चित्र में देख रहे होंगे। उसके बाद हम आपको ये गुजरात के स्थापत्य के बारे में भी समझाया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, वेरावल जिले के पास, सोमनाथ जिले के वेरावल के पास आया हुआ है। यह प्रभास पाटसन के सोमनाथ मंदिर है। फिर उसके बाद हमने आपको ये मोढेरा का सूर्य मंदिर और रानी की वाव चेप में ये पैराग्राफ समझाना था। भीमदेव की रानी उदयमती द्वारा बनवाई गई रानी की वाव विश्व प्रसिद्ध वाव का नमूना है। वाव यानी बावड़ी, तालाब जिसमें पानी होता है। शिल्प स्थापत्य के बेजोड़ रचना समान तथा अजूबा समान 7 मंजिली रानी की वाव आज भी गुजरात के प्राचीन राजधानी पाटन में है। राजा भीमदेव की रानी उदयमती ने भीमदेव को मृत्यु के बाद उसका निर्माण करवाया था। यूनेस्को ने इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। यूनेस्को जो है उसने क्या किया था, तो वो इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। सिद्ध जयसिंह द्वारा स्थापित सिद्धपुर का रुद्र महालय गुजरात का विशिष्ट स्थापत्य माना जाता है। स्वयं शैवपंथी होने से सिद्धराज अपनी इस महालय का नाम रुद्र के साथ जोड़ा था। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार 7 मंजिला झरोखे से जुड़ा महल होना चाहिए, जबकि एक समय एक मंजिल रुद्र महालय का अस्तित्व है। इसमें स्तंभों के तोरणों का स्थापत्य का समावेश होता है। सिद्धराज की माता मीनल देवी, सिद्धराज के माता का क्या नाम था? मीनल देवी। मीनल देवी के कहने से धोलका में मलाव तालाब, विरमगाम के मुनसर तालाब निर्मित करवाया गया था। सिद्धराज जयसिंह ने शासन दौरान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब बनवाया गया था। इसके उपरांत वड़नगर में कीर्ति तोरण और शर्मिष्ठा तालाब देखने लायक है। तो आपको कभी टाइम मिले तो आप देखने जाओ। अहमदाबाद की शहर की स्थापना अहमद शाह द्वारा 1411 में की गई। सल्तनत काल दौरान गुजरात की अहमदाबाद में राजधानी की स्थानांतरण हुआ। अहमदाबाद में विशिष्ट स्थापत्यों के अहमदाबाद का कोट, भद्रकाली का किला, जामा मस्जिद मुख्य है। किला वैश्विक विरासत के स्थलों में शामिल है। वैश्विक का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व के स्थलों में भद्रकाली का किला और जामा मस्जिद भी शामिल है। भद्र का किला और जामा मस्जिद मुख्य शामिल है। नेक्स्ट है चांपानेर में जामा मस्जिद, चांपानेर का किला तथा अडालज की रानी रूड़ा देवी की वाव प्रसिद्ध स्थापत्य है। गुजरात के अन्य स्थापत्यों में हौजे कुतुब यानी कांकरिया तालाब की नगीनावाड़ी, डभोई का किला, खंभात का धोलका मस्जिद का गणना प्रमुख स्थापत्यों में की जा सकती है। आप ये चित्र देख रहे होंगे, जो क्या है, ये सिद्दी सैयद की जाली। दूसरा है वड़नगर का कीर्ति तोरण। समझ में आ रहा है आपको? ये चित्र देखे हुए हैं आप? नहीं देखे हैं तो आप कभी जाओ। ये अहमदाबाद के विशिष्ट स्थानों पे ये विख्यात है सिद्दी सैयद की जाली। कालूपुर लाल दरवाज़ा जाओगे तो ये आपको सिद्दी सैयद की जाली दिखाई देगी। अहमदाबाद के विशिष्ट स्थापत्यों में सिद्दी सैयद की जाली विख्यात है। उसकी खिड़कियों में विशिष्ट प्रकार की जालियों की नक्काशी देखने को मिलती है। पत्थर को तराश कर यानी पत्थर को काट कर अत्यंत बारीक नक्काशी की गई है, जिसे विश्व का उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना माना जाता है। नेक्स्ट है कि पदलिप्त सूरी।
पदलिप्त सूरी नामक जैन मुनि के पालीताड़ा शत्रुंजय पर्वत पर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। दुनिया में एक ही जगह पर पहाड़ पर सबसे अधिक मंदिर हो, ऐसे स्थलों का नाम पावापुरी और पालीताड़ा है। 24वें तीर्थकर यहीं विराजमान है। पावापुरी समेत शिखर की तरह पालीताड़ा भी जैनों का तीर्थधाम है। क्या है? जैनों का तीर्थधाम है। गुजरात में एक विशिष्ट स्थापत्य के रूप में पालिया स्मारकीय समाधि रचना का समावेश होता है। पालिया के साथ कोई वीर गाथा जुड़ी होती है। अधिकांशतः ऐसे योद्धाओं का पालिया युद्ध स्थल अथवा उनके मृत्यु स्थल पर बनाया जाता है। उसकी पुण्यतिथि अनुसार इस पालिया की वर्ष में पूजा अर्चना की जाती है। गुजरात में पालिया श्रेष्ठतम उदाहरणों में जामनगर के पास भूचर, मोरी, सूरज, कुंवरबा, सोमनाथ के पास हमीरजी, गोहिल, पालिया का समावेश होता है। नेक्स्ट है चित्रकला और उसके बाद है संगीत, साहित्य, नृत्य, लोक नृत्य, हस्तकला, फिर उसके बाद है शहरीकरण। उसके बाद ये पाठ खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? चित्रकला। बाबर के समय में चित्रकला का विकास देखने को मिलता है। चित्रकला का गुलशन चित्रावली, हजमनामा नामक विशिष्ट ग्रंथ थे, जिसको आकारीजा नामक महान चित्रकार ने नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। इस समय में चित्रकारों ने पशु पक्षियों के चित्रों, पुष्पों के चित्रों के विशिष्ट रूप से चित्रित किया है। अकबर के समय में छवि चित्रों की शुरुआत हुई तो जहांगीर के समय विशिष्ट त्योहारों के प्रसंगों का भी चित्र भी बनाए जाने लगे हैं। फिर उसके बाद उसी तरह राजस्थान में मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, कोटा आदि शैली सुविख्यात थी। गुजरात शैली देसी, शादी, कथा, प्रसंग, विशदता प्रमुख करने वाली, मतलब लोक जीवन की धड़कनों को महसूस करने वाली सजीव कला थी। नेक्स्ट है संगीत, यानी सल्तनत काल में भारतीय संगीत के साथ साथ इस्लामिक सूफी संगीत की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में अमीर खुसरो ने कव्वाली की खोज की। जो कव्वाली गाया जाता है उसकी खोज की किसने? अमीर खुसरो ने कव्वाली की खोज की और ध्रुपद के बदले ख्याल पद्धति दाखिल की थी। देवगिरी के सारंग ने संगीत रत्नाकर और गुजरात में हरिपाल देव ने संगीत सुधाकर नामक ग्रंथ लिखा था। अकबर के समय में तानसेन शास्त्रीय संगीत से जुड़े सबसे महान कलाकार थे। नेक्स्ट है साहित्य, यानी मध्य युग में बहुत से साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न विषयों में मंथन करके उल्लेखनीय ग्रंथों की रचना की है। कुछ ग्रंथ निम्न अनुसार इसमें दिया गया है। ग्रंथ और ग्रंथ के नाम जो आपको अपने मन से पढ़ना होगा। पहला है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, किसने लिखा था? तो हेमाचार्य। गीता गोविंद जयदेव सिंह। हितोपदेश नारायण। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती भास्कराचार्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तुगलकनामा तरीके दिली अमीर खुसरो। किताब रहेला इब्न तूता। कान्हड़ दे प्रबंध यानी पद्मनाभ। नेक्स्ट पद्मावत को किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसमें शॉर्टकट में नाम दिया है लोक नृत्य और हस्तकला। गुजरात अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और कसीदेकारी जैसी हस्तकला कारीगरी के लिए समग्र विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें भवाई नाटक, ये आपको आगे चल के 9वीं 10वीं में भी मिलेगा। भवाई नाटक किसे कहते हैं? तो भवाई नाटक जैसे प्रकारों का समावेश होता है। भवाई लेखन, अभिनय का श्रेय और साहित्य ठाकर को दिया जाता है। झालावाड़ विस्तार में पशुपालक एक विशिष्ट प्रकार की आनंदमय खेलते हैं जिसे हुड्डो कहते हैं। तरणेतर के मेले में हुड्डो के रास को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में गरबा गरबी का उत्सव। गुजरात में जो गरबा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आप बहुत मन से खेलते हैं। गुजरात में नवरात्रि गरबा उत्सव महत्वपूर्ण है। गरबी शब्द पर से गरबा शक्ति की आराधना और स्तुति के साथ जुड़ा हुआ है। दयाराम के समय में से ही गरबी का खूब विकास हुआ है। स्त्री पुरुष दोनों नवरात्रि में गरबा गरबी और रास द्वारा इस उत्सव को मनाते हैं। गुजरात के पहनावे में भी कई तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है।
जिसमें कच्छ की कसीदेकारी, मोतीकाम, पाटन का पटोला, जामनगर का जेतपुर की बांधड़ी विख्यात है, विश्वविख्यात है। कच्छ के बन्नी और खदीर विस्तार में कच्छी स्त्रियों के द्वारा तैयार किए गए कसीदेकारी वाले वस्त्रों को विश्व भर में मांग रही है। इस तरह पाटन में 11वीं-12वीं शताब्दी से विशिष्ट बुनाई के साथ पटोले विश्वविख्यात हुए हैं। नेक्स्ट है शहरीकरण। इस समय शहरों के पुनः उत्थान और विकास का था। गुप्त काल के शहरों की जगह नवीन शहरों का उदय हुआ। राजपूत युग राजधानियाँ ज़्यादातर शहरों में बदलती गई। गुजरात में अड़हिलवाड़, पाटन, चांपानेर, अहमदाबाद, सूरत, खंभात में सविशेष विकास हुआ। शहरीकरण का चरम बिंदु हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। राजपूत काल से मुगल काल तक विकसित ही होता गया। जहांगीर शाहजहां ने अपने दौरान दिल्ली राजधानी व्यापार वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। शाहजहां ने ललित कला का निर्माण करवाकर उसे विशाल बनवाया था। नेक्स्ट है कि शहरीकरण के जो इस समय का लाहौर, जौनपुर, ढाका व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, इसलिए उनका शहर के रूप में विकास हुआ। सिख धर्म के कारण अमृतसर में महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। दक्षिण भारत में दौलताबाद उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला समृद्ध शहरी केंद्र था। मराठा साम्राज्य में पुणे, सतारा, ग्वालियर, बड़ौदा और शहरों का विकास हुआ था। तो यूरोपियन कंपनियों के आगमन के कारण दीव, दमन, गोवा, मुंबई, चेन्नई, पांडुचेरी, कोची, चंद्रनगर और सूरत का शहरी केंद्र के रूप में विशिष्ट विकास हुआ था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। याद रखना, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। हम्पी में आए विदेशी यात्रियों ने हम्पी के विशिष्ट हुनर उद्योगों की जानकारी दी है। विजयनगर से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसाला आदि वस्तु यूरोप तक की जाती थी। और हम्पी के 3 प्रकार के स्वर्ग सिक्के मिले, जिससे पता चलता है कि हम्पी हस्तकला, व्यापार, वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। गुजरात के भरूच, खंभात, बंदरगाह विश्व के 16वीं सलंकी में सूरत के बाद महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद वीरजी वोरा और गोपी मलिक जैसे विश्वविख्यात सौदागर सूरत में रहते थे। सूरत में 17वीं शताब्दी में मलमल, सूती कपड़ा और जहाज़ बनाने के उद्योग विकसित हुए थे। कढ़ाई वाले कपड़े विश्व भर में सबसे बड़ा व्यापार सूरत में था। सूरत के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होने से भारतीय यूरोपीय व्यापारियों के अनेक व्यापारियों को संस्थान यहाँ मौजूद थे। जैसे सूरत में मिर्च मसाले, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, बड़े गोदाम। सूरत में चल रहे उद्योग धंधों के कारण विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप अनुषंगिक हस्तकला उद्योग जैसे गोदाम, पैकिंग, जहाज निर्माण का उद्योग, निवास की व्यवस्था, बुनाई काम, छपाई काम, धातु का काम विकसित हुआ। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होगा। नेक्स्ट में आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपने मन से लिखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थापत्य यानी क्या, राजस्थान की कौन कौन सी चित्र शैलियाँ प्रसिद्ध हैं, हम्पी को किस आधार पर हस्तकला या व्यापार वाणिज्य का केंद्र माना जा सकता है, मुगल युग के स्थापत्य कला के नाम लिखिए, रानी की वाव सोलंकी युग दौरान बनाई गई थी, क्या सही है या गलत? तो सही। राजा राजेश्वर मंदिर सिख संप्रदाय का हुआ था।